T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार के बाद बीसीसीआई ने कड़ी कार्रवाई की है और सभी सिलेक्टर्स को हटा दिया। चेतन शर्मा, सुनील जोशी, हरविंदर सिंह, देवाशीष मोहंती की छुट्टी हो गई। बीसीसीआई ने 28 नवंबर तक नए सिलेक्टर्स के लिए आवेदन मंगाए हैं। सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर है कि रोहित से T20 की कप्तानी भी छिन सकती है। सिलेक्टर्स को हटा दिया गया है, नए सिलेक्टर्स के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। अब जानकारी यह है कि रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और T20 को लेकर नया कप्तान भी आ सकता है सामने। अब आने वाले समय में और बड़े फैसले होने की संभावना है। इस T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को लेकर काफी उम्मीदें थी कि 2007 के T20 वर्ल्ड कप के बाद इस बार भारतीय टीम ट्रॉफी उठाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। T20 ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। वर्ल्ड कप में भारत की शर्मनाक हार के 8 दिन के बाद बीसीसीआई ने यह बड़ा फैसला लिया और बड़ा एक्शन लिया। टीम इंडिया के चयनकर्ताओं को रातों रात बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीसीसीआई के नए चयनकर्ताओं के नाम जो है वो बीसीसीआई ने मांगे हैं। जो पूर्व खिलाड़ी चयनकर्ता बनना चाहते हैं उन्हें 28 नवंबर तक आवेदन करना होगा। तो बीसीसीआई ने नए सिलेक्टर्स के नाम मंगाए हैं, 28 नवंबर तक आवेदन होगा। लेकिन अब सवाल जो है वो रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर भी उठ रहा है। आपको याद है विराट कोहली भी एक बेहद सफल कप्तान रहे, लेकिन आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जिता नहीं पाए भारत को, और उसके बाद उन्हें अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। और इसी वजह से रोहित शर्मा को भी कप्तान बनाया गया था कि रोहित शर्मा की कप्तानी में कोई आईसीसी का टूर्नामेंट भारत जीत पाए। लेकिन इस बार के T20 वर्ल्ड कप में भी भारत को निराशा ही हाथ लगी और उनकी कप्तानी में भी भारत जो है वो इस बार T20 वर्ल्ड कप जीतने में सफल नहीं हो पाया। तो चयनकर्ताओं को हटाने की जो बड़ी वजह है वो क्या है ये आपको बताते हैं। पहली बड़ी वजह है लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। एशिया कप 2022 में लीग स्टेज से भारत बाहर हो गया, ये दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा बड़ा कारण यह है कि 2021 की शर्मनाक हार के बाद भी बदलाव नहीं हुआ था। चौथा बड़ा कारण यह है कि पिछले 1 साल में 8 कप्तान बदल दिए गए हैं। पांचवा बड़ा कारण है कि अच्छी बेंच स्ट्रेंथ के बाद भी कई खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला। नए टैलेंट के नाम पर बड़े खिलाड़ी की तलाश नहीं हुई। बड़े टूर्नामेंट में प्लेइंग 11 तक ठीक से नहीं मिल पाया। बुमराह को इंजर्ड होने के बाद भी टीम में चुना गया और फिर वो T20 वर्ल्ड कप में खेल ही नहीं पाए। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। अंकुर, बड़ा फैसला तो यह हुआ कि सिलेक्टर्स को हटा दिया गया। आने वाले समय में और बड़े फैसलों की भी संभावना है। देखिए, बिल्कुल बीसीसीआई इसी मोड पे काम कर रही है। जैसे कि अगर आपका कोई भी काम, अगर कोई जिम्मेदारी आपको दी गई है, कोई प्रोफाइल अगर आपको दी गई है, तो उसके काम का ऑडिट भी होगा। और हम इसको ये देखें कि एक T20 वर्ल्ड कप हम हार गए और महज उसके हिसाब से इतना बड़ा फैसला लिया गया है तो शायद अतिशयोक्ति होगा। हमें पिछले पूरे 1 साल की सीरीज ऑफ इवेंट्स देखने पड़ेंगे। किस तरीके से 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, लगातार बड़े टूर्नामेंट्स जो होते हैं आईसीसी, उसमें आप परफॉर्मेंस देने में नाकाम होते हैं। और स्तर क्या होता है आपका, आप 10 विकेट से बड़ी हार हारते हैं। तो ये कलेक्टिव जो डिजास्टर है पूरी टीम का, उसके तौर पे इसको देखा जा रहा है। किसी एक खिलाड़ी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है। और सिर्फ टीम के खिलाड़ी नहीं, बल्कि जो सेलेक्टर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी तय करने की कोशिश बीसीसीआई ने यहां पर करी है। उनको साफ तौर पे मानना है कि जो बड़े फैसले सेलेक्टर के तौर पर लिए जाने चाहिए थे वो यहां पर अंकुर, एक सवाल मेरा यह है कि ये सेलेक्टर्स को हटाना, ये फैसला कोई अचानक फैसला है या फिर ये फैसला होना ही था? देखिए, काम का ऑडिट लगातार लिया जा रहा था, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से आप 10 विकेट से हार जाते हैं, उसके बाद वो जो डेडलाइन है वो क्लियर हो जाती है और उसके बाद ही जो बीसीसीआई है उसने इतना बड़ा फैसला लिया है। आप देखिए जरा कि आप लगातार किसी भी टूर्नामेंट में जाते हैं, वहां पर सेलेक्टर जाता है। सेलेक्टर का काम ही ये होता है किसी भी टूर्नामेंट में जाना कि वो वहां से कोई नया टैलेंट निकाल कर आए, या जो एग्जिस्टिंग जो आपका प्लेइंग 11 है उसमें कौन खिलाड़ी कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, किसको बाहर किया जाना चाहिए, किसको प्रमोट किया जाना चाहिए। ये तमाम जो काम होते हैं सेलेक्टर्स के होते हैं। लेकिन इतने सारे टूर्नामेंट होने
के बावजूद भी कोई एक नया टैलेंट नहीं निकाल पाना, ये एक सबसे बड़ी वजह बन के निकल के आया है। आप ऐसे खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं जो परफॉर्मेंस में है ही नहीं। अब जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर केएल राहुल का नाम ले लेते हैं। केएल राहुल अगर इस पूरे टूर्नामेंट को देखेंगे तो पूरी तरह फेल भी हुए हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा उनको ट्रोल किया गया, बावजूद इसके उनको लेकर लगातार जो सेलेक्टर्स हैं वो विश्वास दिखाते रहे, और जो कैप्टन है रोहित शर्मा वो भी एक बड़ा फैसला लेने से चूकते रहे। तो अब जो बिल्कुल, और इसी का परिणाम है कि सेलेक्टर्स पर गाज गिरी है। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप का खामियाजा किस तरह से एक कलेक्टिव फेलियर के तौर पर सबको भुगतना पड़ेगा और क्या हलचल पिछले दिनों में हुई है, देखिए रिपोर्ट। टीम इंडिया में कौन खेलेगा कौन नहीं, किसे चुनना है किसे नहीं, ये सब तय करने वाले चयनकर्ताओं की पूरी टीम रातों रात निपट गई। चयनकर्ता समिति के कप्तान चेतन शर्मा से लेकर सुनील जोशी, देवाशीष मोहंती और हरविंदर सिंह तक टीम इंडिया के सभी चयनकर्ताओं की बीसीसीआई ने छुट्टी कर दी। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की शर्मनाक हार के बाद बीसीसीआई का ये पहला बड़ा एक्शन है। 10 नवंबर को टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से हारकर बाहर हुआ था। उसके 8 दिन बाद 18 नवंबर को चयनकर्ताओं को हटाने का फैसला लिया गया। चयनकर्ताओं का ये ऐसा पैनल रहा जिसके लिए गिनाने को सिर्फ नाकामियां हैं, उपलब्धियां नहीं। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक चयनकर्ताओं को हटाने की एक नहीं बहुत सारी वजहें हैं। साल 2021 और 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में 10-10 विकेट की शर्मनाक हार। एशिया कप 2022 में लीग स्टेज से ही टीम इंडिया बाहर हो गई। 2021 के शर्मनाक हार के बाद भी टीम में बड़े बदलाव नहीं किए गए। एक साल में 8 कप्तान बदले गए, यानी कप्तानों को लेकर एक्सपेरिमेंट होते रहे। अच्छी बेंच स्ट्रेंथ के बाद भी उन्हें टीम में मौका नहीं दिया गया। नए टैलेंट के नाम पर किसी बड़े खिलाड़ी की तलाश नहीं की गई। बड़े टूर्नामेंट में प्लेइंग 11 तक ठीक से नहीं मिला। बुमराह के इंजर्ड होने के बाद भी टीम में उन्हें चुना गया। बीसीसीआई के सूत्रों की माने तो चयनकर्ताओं से केएल राहुल को लेकर भी पूछा गया कि राहुल लगातार फेल होने के बाद भी टीम में क्यों बने रहे। खतरा तो रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी मंडरा रहा है। सूत्र बताते हैं कि बीसीसीआई टेस्ट के लिए अलग और टी20 के लिए अलग कप्तान की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है। ऐसे में हो सकता है कि रोहित से टी20 की कप्तानी छीन ली जाए। इसके अलावा आने वाले समय में बीसीसीआई और भी कई बड़े और कड़े फैसले ले सकती है। किरण चोपड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हार पर हार और अब एक्शन लगातार हो रहा है। 2022 वर्ल्ड कप के से किस तरह से टीम इंडिया बाहर हुई, वो एक शर्मनाक हार थी। वो मुकाबला जो इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम 10 विकेट से हार गई। उसी हार के बाद भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गई। और इसी तरह की कुछ हार हुई थी 2021 में भी। 2021 का टी20 वर्ल्ड कप याद कीजिए, पाकिस्तान ने इसी तरह से 10 विकेट से भारत को हरा दिया था। एशिया कप की बात करें तो लीग स्टेज से भारत बाहर हो गया था। टीम इंडिया की वहां पर भी शर्मनाक हार हुई थी। वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल जी, सेलेक्टर्स पर गाज गिर गई है और यह बात अब साफ होती जा रही है कि किसी एक कप्तान, किसी एक खिलाड़ी या सिर्फ सेलेक्टर नहीं, ये कलेक्टिव फेलियर है और उसी तरीके से इसे डील भी किया जाएगा। देखिए, ये जो मैं सेलेक्टर को हटाया है, मैं इसलिए हैरान हूं कि ये बड़े छोटे सेलेक्टर थे। सवाल यह है, इनका कोई कद काठ नहीं था। और जब इनका मुकाबला था राहुल द्रविड़ के सामने, और राहुल द्रविड़ को देख के कोई भी घबरा जाए। ये तो बड़े, इन प्लेयरों ने इतना खेला नहीं है, ये ठीक है क्रिकेटर थे, पर इनका वो स्ट्रेचर नहीं था जो राहुल द्रविड़ या रोहित शर्मा के सामने भी हो। आपने ये कहा, स्टोरी में ये कहते हैं कि ये जो इन्होंने चयन करता थे, इन्होंने जो टीम सेलेक्ट की, केएल राहुल को खिलाया। इन्होंने टीम तो सिलेक्ट कर दी, टीम को खिलाना, केएल राहुल को खिलाना रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का काम था। वो दे इंसिस्टेड इन्हीं को खिलाना है। जो ये टीम वो मांगते थे ये टीम देते थे, क्योंकि इनमें ऐसा कोई प्लेयर नहीं था, ऐसा कोई चयन करता नहीं था जो खड़ा होता कहता नहीं साहब ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। जो भी टीम मांगी गई, देखिए पिछले कुछ 4 सालों से ऐसा हुआ कि सिलेक्शन कमेटी का जो कद काठ बहुत कम कर दिया गया। चाहे वो रवि शास्त्री और विराट कोहली के समय था, या अब जो है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के वक्त है, कि सिलेक्शन कमेटी का तो वैल्यू नहीं रही। मेरा जानता कहना है, अगर सिलेक्शन कमेटी को निकाला गया है, इसके साथ साथ रोहित शर्मा को तो जाना ही जाना है, राहुल द्रविड़ की भी मैनेजर या कोचिंग का जो टी20 के एटलीस्ट टी20 के लिए उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। यानी आप ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का टी20 कप्तान के तौर पर छुट्टी होना भी आपको लगता है कि ये तय है, ये होगा ही? नहीं होगा। और उसके मेरा ये भी मानना है कि राहुल द्रविड़ का भी बड़ा रोल है। वो टी20 में मेरे शायद कोच ना रहे,
क्योंकि राहुल द्रविड़ की कोचिंग में बहुत ही आपने देखा कि कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। और वो अगर आप किसी चीज पे अड़ जाए और मानने को तैयार नहीं है कि चेंजेस करनी है, आप इतने ऑर्थोडॉक्स हो जाए, आप कहे राहुल को खेलना तो खेलना ही, क्यों खेलना भाई? उन्हें एक आधा 50 रन बना, पर ही वाज आउट ऑफ फॉर्म, टोटली आउट ऑफ फॉर्म। आपने इंसिस्ट किया, कोई आप में कोई हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बेसिकली पुराने स्टाइल के खिलाड़ी हैं, इन्होंने T20 ज्यादा खेला नहीं है, इनमें कोई रिस्क लेने के चांस नहीं है, अपने हारना ही तो था ना। अब देखिए इंग्लैंड की तरफ से वो शुरू से ही उन्होंने अटैक करा, उनका स्टाइल था, जीत हार तो चलती है, मगर जैसे आपकी रिपोर्ट ने कहा कि 2 बार हारे हैं 10 विकेट से 2 साल में, पिछले साल और इस साल, ये बहुत कम होता है। ये जिम्बाब्वे या टांगानिका की टीम तो है नहीं, छोटी सी टीम। अगर आप वर्ल्ड कप जीतने गए हैं और उसमें आप 10 विकेट से हारते हैं, तो इसमें सिर्फ सिलेक्टर्स का नहीं, सिलेक्टर्स का तो होगा ही रोल, मगर वो सिलेक्टर इतने बोने थे, आई शुड नॉट यूज द वर्ड, बट इतने छोटे स्ट्रेचर के थे, वो डर जाते थे। दे वर ऑल स्टक बाय रोहित शर्मा या राहुल द्रविड़। अब जिन्होंने 200 टेस्ट खेले, 100 टेस्ट खेला है, जो तो 20 साल से खेल रहे हैं, ये हरविंदर या जोशी या चेतन शर्मा, उनके सामने क्या कहें? अगर ये कितने भी बड़े होते, इसलिए सिलेक्शन कमेटी का कद काठ भी तो बड़ा होना चाहिए ना। अब आपने साथ अब जो नया रखा है, आप कह रहे हैं कि सेलेक्टर्स का दोष उतना नहीं है, क्योंकि जैसे कोच और कप्तान जो है टीम मांगते हैं वही टीम दी जाती है, बड़ा रोल कोच और कप्तान का। ये समय मेरे पास इतना ही। हरपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।